आज की खबर उन लोगों के लिए हैं जो लोग अपने माँ बाप की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ भागकर शादी कर लेते हैं और अपने माँ बाप की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ प्यार करते हैं। उसके बाद उनको किस तरह की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, यह भी आप हमारे साथ खबरों में देखेंगे। बता दें कि निरंतर आए दिन इस तरह की तमाम घटनाएं सामने आती रहती है, जिसमें लोग बाग, चाहे वो लड़की हो या फिर लड़का, अपने माँ बाप के, अपने परिवारजनों के ख़िलाफ़ बगैर उनकी मर्ज़ी के शादी विवाह कर लेते हैं। प्रेम प्रसंग चलता है, फिर उसके बाद कोर्ट मैरिज करते हैं, लव मैरिज करते हैं। उसके बाद का जो परिणाम होता है वो क्या होता है, ये आज हमारे साथ आप खबरों में देखेंगे। तो नमस्कार, मैं हूं आर.के. निषाद और आप मेरे साथ देख रहे हैं दर्शक न्यूज़ 24। बता दें कि आज हम प्रयागराज के करछना क्षेत्र अंतर्गत बलापुर गाँव में मौजूद हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ एक भाई साहब हैं जो कि अपनी प्रेमिका से पीड़ित है और इनके साथ क्या हुआ था, किस तरह की वारदात इनके साथ हुई थी और आज इनको किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो ये अभी आप हमारे साथ खबरों में देखेंगे और सारा का सारा पर्दा हम इनके प्रेम कहानी से उठाने का काम करेंगे। और आज इनके ऊपर क्या बीत रही है, किस तरह से ये झेल रहे हैं, ये अभी आप खुद इनकी जुबानी सुनेंगे। क्या नाम हो भैया? विनोद कुमार भारती। विनोद जी, कहाँ से हैं विनोद जी आप? विलेज एंड पोस्ट बलापुर, थाना घूरपुर, तहसील करछना का निवासी हूँ। क्या है आपका पूरा मामला? मेरा मामला ये है कि हम लोग लव मैरिज किए थे, शादी किए, फिर उसके बाद ये मेरे साथ जो है 12/10/2009 में हमारी कोर्ट मैरिज की शादी हुई थी। अच्छा। और ये मेरे साथ जो है करीब 8-9 साल थी। अच्छा, 2009 में आपने शादी की? लव मैरिज? हाँ, 10 साल हो गया। लव मैरिज थी? हाँ, लव मैरिज। तो फिर कोर्ट मैरिज किया था आपने? हाँ, किए थे, वो कागज हमारे पास है। ये देख सकते हैं 2009 में इनको एक शिवानी नाम की लड़की से प्यार होता है। उसके बाद ये कोर्ट मैरिज करते हैं। ये है इनके कोर्ट के कागज़, ये आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। कैमरामैन से थोड़ा सा दिखाएं। ये है इनके कागज़। चलिए ठीक है, तो कोर्ट मैरिज आपने किया, फिर उसके बाद क्या होता है? ये हमारे साथ रही, फिर इसका जो है आपके साथ 2009 से कितने साल तक रही? 10 साल तक। 5 साल से मुझसे जो है मुझसे दूर हो गई। अच्छा। क्योंकि मैं इसको डांटता था कि ऐसा होता था, हम काम पे चले जाते थे, ड्यूटी चले जाते थे और ये न जाने कहाँ बिजी रहती थी, फ़ोन में कहाँ किससे मिलती थी। मुझे जब मैं काम पर से आता था तो किराएदार लोग बताते थे, हम घर पे भी नहीं रहते थे, इसको किराए के मकान में लेके रहते थे। अच्छा। यानी कि आपके अलावा भी कहीं और प्रेम प्रसंग था? हाँ, ये पहले भी करती थी। इसके पास ढेर सारा पैसा रहता था, वही हम पूछते थे कि ये पैसा आया कहाँ। तो इसके डर की वजह से ये अपने मई के पैसे देने लगी अपनी मम्मी को। हाँ। फिर वहाँ से ये बात बिगड़ी और मेरी एक बेटी भी 6 महीने की थी, वो ख़त्म हो गई वहीं मैके में। पता नहीं उसने मारा, एकदम निकसुक लड़की थी, उसने मारा या वो अपने आप भगवान से की प्यारी हो गई। फिर इसके बाद जो क्या हुआ, हम इसको वहाँ से ले आए और ये फिर वही कार्य करने लगी। तो हमारा काम धाम में मन थोड़ा कम लगने लगा। इसको जब देखते थे हम लोगों को बता देते थे कि इस पे थोड़ा नज़र रखो, तो डांटते थे तो इसको बुरा लगता था। तो उसके बाद ये अपने मैके गई और जब मैके गई तो हम इसको बुलाने गए तो ये कही हम वहाँ अब नहीं जाएंगे, हम तुम्हारे साथ नहीं रहना है। और तो वहीं रह रही थी। फिर उसके बाद ये मेरे पास कॉल की कि आओ। तो वहाँ एक बंदा था, शाम को 10 बजे शाम को आया था और शाम को 10 बजे आया था, सुबह मेरे पास कॉल किया। फिर उसके बाद 2-3 लोगों को हम लेके गए। कहा कि इसको बांध के रखो। उस लड़के की शादी भी होने वाली थी, तो एक हिसाब से वो मेरे दोस्त की जो है बहन के साथ उसकी शादी होने वाली थी। वो कह बांध के रखो, तो हमारे पास सबूत है। वो बांधने के लिए बोल रही थी उस लड़के को, इसकी शादी ना होने पाए इसके साथ। तो हमने थोड़ा अपना दिमाग लगाया, हम कहा उस मेरे दोस्त की बहन है तो क्यों इसको हम बंधक बनाएं। तो हम उसको छोड़ दिए, कहा 100 नंबर बुलाओ। हम कहा नहीं बुलाएंगे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, मेरी मम्मी भी गई बुलाने शिवानी को। हाँ। तो उसकी मम्मी कहती है कोई रिश्ता नहीं है। अच्छा। हाँ, उस लड़की की माँ बोलती है कोई रिश्ता नहीं है, वो नहीं जाएंगी। उसकी शादी हम दूसरी जगह कर देंगे। अच्छा, ये बोली थी। और फिर ये रहने लगी 3 महीना उसी लड़के के साथ भाग गई थी। किस लड़के के साथ? वो नाम नहीं बताएंगे। अच्छा, गोपनीय? हाँ, गोपनीय ना। वो कानपुर में रहती थी। जब लोग पूछते थे कि यार वो दिखाई नहीं दे रहा, हम कहा मैके तो है, कहा नहीं वो मैके नहीं है, कानपुर में रह रही है। तो कोई बताता था, जब उसके घर वाले बताते थे तो कहती थी दिल्ली में जॉब कर रही हूँ, ऐसा बोलती थी।
तो पता नहीं क्या जॉब करती थी क्या नहीं, हमको पूरा वो वहाँ से भी पता चला। हाँ, वहाँ से भी हमको मालूम चला। फिर इसके बाद हमारे पास सबूत है, 2 लड़के भी हैं गवाह जिसके साथ में हम गए थे, उसको पकड़े थे। हाँ, वो 13 का महीना था, फागुन का, उसी समय की बात है। फिर ये चली गई गोहनिया रहने लगी, कहीं गेस्ट हाउस में काम करती थी, माला फूल बरसाती थी, क्या करती थी क्या नहीं करती थी। फिर वहाँ से वो नैनी गई, नैनी से फिर अंदावा गई। अच्छा, हाँ, उसकी ऐसे ही चलाए मान रही। हाँ, चलती थी कभी कभी। वही प्रेमी के साथ, दूसरे प्रेमी के साथ, दूसरे के साथ। तरह तरह के पता नहीं लड़के रहते होंगे, इतना ढेर सारा पैसा कहाँ से आता है इसके पास। तो वहाँ से फिर ये पता चला कि बनारस रह रही हूँ। तो फिर मुझको 5 साल ऐसा पता करते करते 5 साल बीत गया। तो मुझे कुछ दिन हुआ, मुझे मालूम चला कि हाँ, इस लड़के के साथ एनी टाइम में इस समय रह रही है। तो हम कहा, जब हमारे द्वार पे आए तो हम कहा अभी तक कहाँ थे भैया, हमको नहीं बताया कि ये कहाँ रह रही थी, हमको खुद नहीं मालूम ये कहाँ रह रही है कहाँ नहीं। अभी तक कहाँ थे। तो उन्होंने कहा हम क्यों बताते। हम कहा आप चले जाइए, आप चुपचाप, हमारे वैसे ही जो है दिमाग ख़राब रहता है, आप चले जाइए, अच्छे हैं, हम बातचीत नहीं करना चाहते आपसे। चले गए वो लोग। फिर टोचा मेरे पास फ़ोन पे करती है कि ये कर दूंगी वो कर दूंगी। तो हम सब सन्ना धमकियाँ देती रहती थी हमेशा। इतना गलत करने के बाद आपको ही धमकी दे। हाँ, कि मेरा जायदाद है, मैं आऊँगी। अब बताइए आप लोग कि 5 साल ये मुझसे बेरुखी की तरह मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर गई। अब पता नहीं कहाँ कहाँ ये रह रही, हमको सबूत भी नहीं दे रही है। अब मालूम भी होना चाहिए हमको ना कि इस जगह पे रह रही हो, तब तो हम अपना सकते थे, अब कैसे अपनाएंगे। तो इसी तरह का ऐसा अफेयर चलता है और ये रखने के काबिल ऐसी औरत नहीं होती है। एक मामला सामने आया है कि वहीं पर ये जो है किसी पलक नाम की कोई लड़की, उनका भी पलक नाम की एक लड़की है, उनकी भी ज़िंदगी इन्होंने बर्बाद कर दी। हाँ, ये शिवानी नाम की लड़की। अच्छा। और उसके हस्बैंड को पटा के रखी है। हाँ, अब ये भी बेचारी परेशान है, रोती रहती हैं, अब क्या करें क्या ना करें। तो हमारे पास कॉल की थी, तो हम कहा ऐसा है, देखिए ऐसी औरतों को तो रहना नहीं चाहिए। आप भी अपने पति को जेल कराइए, ऐसे आदमियों की भी नहीं रहना चाहिए। अच्छा। जब शादीशुदा होते हुए भी दूसरी औरतों से संबंध बनाते हैं। हाँ, ऐसी आदमियों को भी नहीं रहना चाहिए और ऐसी औरतों को भी नहीं रहना चाहिए। इनको जेल होनी चाहिए तो होनी चाहिए, क्योंकि आने वाले वक्त में कभी कोई ऐसी औरत अपराध न कर सकें। चलिए ठीक है, थोड़ा सा लाइन में है हमारे साथ जो है एक दूसरी पीड़िता, जिनके ऊपर जो है ये जुल्म सितम टूटा है, उनसे बातचीत करते हैं। क्या आप सुन पा रही हैं हमें? जी सर, सुन रहे हैं। क्या है पूरा मामला, आप बताएं ज़रा। मामला ये है सर कि ये जो शिवानी नाम की लड़की है बहुत ही कमीनी, बहुत घटिया है। पैसा दिखा के लड़कों को फंसाना अपने जाल में, इसका यही धंधा है। जी, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा शुभ नाम पलक भाटिया। अच्छा, तो क्या हुआ है आपके साथ मैडम, पूरा विस्तार से बताएं जरा। मेरे साथ तो ये हुआ कि जब शुरू में मैंने शिवानी को पकड़ा, अपने हस्बैंड से बात करती है, इसको समझाई तो कहती है, पहले मुझसे ये गाली से बात की, बदतमीजी करती थी। ठीक। मैं इसे समझा रही कि मैं शादीशुदा, तुमको विश्वास नहीं तो आ जाओ नहीं में मिल लो, सब्जी मंडी के पास हम दोनों लोग रहते हैं। हाँ। तो इसको विश्वास नहीं हुआ, इसको मिलने के बजाय मुझे मारने के लिए आई थी। हाँ। फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद कह रही थी हम नहीं जानते थे बहन कि ये तुम्हारा आदमी है, चलो जो गलती हो गई, तुमको मैं अपनी बहन मानती हूँ, तुम्हारा घर में बसा के रहूंगी। मैंने इसके ऊपर विश्वास कर लिया, मेरे पास सर रिकॉर्डिंग भी है ये। अच्छा, मेरे पास एक सबूत पड़े हैं। ठीक। फिर ऐसे करते करते ये दोनों क्या मेरे साथ गेम खेले, मैं इसके ऊपर विश्वास कर ली कि चलो साथ ये समझदार लड़की है, समझ गई होगी। इसको नहीं पता था तो भाई या तो लड़की की गलती, या तो लड़की गलती होगी, इसलिए उसके जाल में ये फंस गई। हमको क्या पता कि शिवानी खुद कमीनी है कि लड़कों को फंसाती है अपने जाल में। जब पैसा मिलता है, पैसा जैसे मिलता है उसके पास आता है, दूसरा लड़का फिर पकड़ लेती है। ठीक। ये इसने मेरे हस्बैंड को फंसाया अपने जाल में। तो मेरे हस्बैंड ऐसे नहीं थे। विनोद जी के अलावा यानी पहले विनोद जी थे, फिर दूसरे में आपके पति को जो है ऐसा किया? नहीं, मेरे पति तो तीसरा चौथा है, कोई गेंदवान लड़का है, कोई और भी है, उसको पहले उसके साथ में रही है शिवानी। उसका यही काम ही है क्या? हाँ, उसका यही धंधा है, उसका यही पैसा है। चलिए ठीक है, आप अपनी कहानी जारी रखें। उनको विनोद जी से पूछिए सर जरा से कि गेंदलाल कौन थे, पहले उसके साथ रही है। अच्छा।
पवन तो ये तीसरा या चौथा है, वो भी पैसे के चक्कर में फंसाई। हाँ, फिर क्या हुआ? पैसा खाने के, मेरे पास पैसे की फोटो। फिर क्या हुआ कि इन लोग फिर मुझे मारने होने के लिए, फिर वहाँ से प्लानिंग बनाए मुझे मारने के लिए। जो भी ये दिमाग देती थी, जो भी कराई धराई थी, मेरे पति के ऊपर कुछ करा धरा दी थी हाँ। कि जो वो बोलती थी वही करते थे। हाँ। फिर उसके बाद मुझे मारने की प्लानिंग बनाए, फिर मुझे भगा दिया गया। मैं अपने 5-6 महीनों में अपनी बुआ के यहाँ थी। हाँ। इनको बुलाया जाता था, ये आए नहीं आए। इस लड़की के पास भी खो गए। हाँ। तो ये कहती है कि हम कौन हम किसी पवन को नहीं जानते। मैं किसी पवन को नहीं जानती हो। अच्छा। हाँ। अभी कहती थी पवन मेरा हस्बैंड है। हाँ। उनका आओ ना, मुझसे सामना करो, काहे डर रही हो? अच्छा। मुंह चोरी चोरा भाग रही है, इधर उधर से भाग रही है, सामना तो कर नहीं पा रही है। इज्जत तो है नहीं इसके पास। इज्जत होती तो सामना करती जी, इज्जतदार होती तो सर सामना करती ना। तो सुनने में आया है पलक जी की विनोद जी के ऊपर वो जो है प्रशासनिक कार्रवाई कर रही है। हाँ, मैं गई थी तो मैं तो अपने केस के चक्कर में गई थी धूलपुर थाने। हाँ। तो वहाँ पे शिवानी ने शायद इनके खिलाफ एप्लीकेशन कोई दिया कि ये दूसरी शादी कर रहे हैं, मुझे तलाक नहीं दिए हैं। हाँ। हाँ। इसका असला नाम उर्मिला है। अच्छा, तो क्या जो इसने किया है वो सही है? वो बहुत गलत किया है शिवानी ने। हाँ। बहुत ही गलत। वही हम इनसे बोल रहे विनोद जी कि आपने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? आप जब गलत नहीं है तो आप क्यों डर रहे हैं? आप थाना द्वारा से जाना चाहिए था। बिल्कुल। और जैसा कि इन्होंने तो छोड़ा नहीं, उस लड़की ने खुद छोड़कर जो है इधर उधर। हाँ, वो लड़की ने छोड़ा। वो लड़की एक की है ही नहीं ना। हाँ। वो तो 4-5 लड़कों को रखी है फंसा के। अच्छा। एक की होती तो चलो ठीक है। तुमने लव मैरिज शादी की गांव में। लव मैरिज करने के बाद तुम अपने पति की नहीं हुई, अपने सास ससुर के बारे में नहीं सोची, अपने मायके के बारे में। तुम्हारे पास क्या इज्जत है? दूसरों को कहती है कि तुम अपने माँ बाप की ना कटा के आई हो। बिल्कुल। मुझे कह रही थी। तो अभी क्या कहना चाहेंगी आप? अभी यही कहना चाहते हैं कि इसके साथ कोई कार्रवाई हो सकती है सर। ऐसी महिला ताकि किसी महिला के साथ ना हो सके, अब किसी के हस्बैंड के साथ ऐसा ना हो सके। यानी कि आप भी पीड़ित हैं? इसके वजह से मेरे हस्बैंड जेल में है। अच्छा, आपके हस्बैंड जेल में हैं शिवानी की वजह से? जी, शिवानी की वजह से मेरे हस्बैंड जेल में है। बताइए। चलिए ठीक है, आपको हमने सुना। वो गुनाह है, उसी की वजह से गए हैं। अच्छा, आपके पति गुनहगार हैं वो भी? जी। अच्छा, चलिए ठीक। विनोद जी से और जानकारियाँ ले लीजिए सर, क्या कहते हैं क्या नहीं। ठीक। और ऐसी लड़कियों के साथ क्या किया जाए सर, आप लोग बता सकते हैं? अरे बिल्कुल, प्रशासन है। देखिए, प्रशासन सबके लिए समान है। मैं जितना प्रशासन जो है पुरुषों के लिए है, और वही प्रशासन महिलाओं के लिए भी उसी तरह से समान रूप से कार्य करता है। कि कोई लड़की किसी का घर बर्बाद कर रही है, कोई किसी का कोई नहीं है, तो आप कुछ भी कर लेंगी? नहीं, बिल्कुल गलत है। किसी के आगे न्याय पीछे होगा। कुछ नहीं है तो तुम मारने आओगी, किसी का घर बर्बाद कर दोगी? बिल्कुल गलत है। गलत है ना सर जी। तो ऐसा लड़कियों को क्या करना चाहिए? आप लोगों को बिल्कुल सजा दिलाइए सर। बिल्कुल न्याय मिलेगा। हमारा काम है आपकी बातों को उजागर करना, शासन प्रशासन की कानों तक पहुंचाना, उसके बाद न्याय करना प्रशासन का काम है। ठीक है, हम रखते हैं पलक जी। नमस्ते। तो ये आपने सुना, ये एक पीड़ित लड़की है। पीड़ित लड़की कौन है? इनका नाम आंचल है, और इनकी शादी हुई थी। तो जो शिवानी नाम की लड़की पहले विनोद जी से प्यार करती है, फिर उसके बाद प्रेम प्रसंग के चलते ये दोनों कोर्ट मैरिज करते हैं। कोर्ट मैरिज करने के बाद शिवानी इनके साथ 5 साल बिताती। 5 साल के बाद इनको छोड़कर फिर दूसरे लड़के के पास चली जाती है। फिर उसके बाद वहाँ से भी जाती है, फिर तीसरे के पास। फिर इस तरह करके वो जो है एक पवन भारतीय नामक युवक के साथ जाती है, और जाके उसका भी घर बर्बाद कर देती है। उसके पत्नी से उनका अलगाव कर देती है, उसके साथ भाग जाती है। फिर उसके बाद जो है जब प्रशासन के कान में इस बात की भनक जाती है, जब पलक ने कार्रवाई की, तब पवन जी आज जेल में सजा याफ्ता हैं। और वो लड़की जो है आज भी इसी तरह से जो है अपनी प्रक्रिया में निरंतर जारी है। और इस वक्त इनके ऊपर किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, अभी इनसे और जानने का प्रयास करते हैं। विनोद जी, अगर बात करें तो यह कहानी आपकी स्टार्ट कैसे होती है? शुरुआती तो मैंने बता दिया है पहले, लास्ट में बता रहा हूँ। 5 सालों में मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो ही गई। अब उसको रखने से कोई फ़ायदा नहीं। उसको वो दंडनीय है, उसको वो अपराधी है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए तो मिलनी चाहिए। तो क्या अभी वो हक अधिकार जता रही है? हाँ, वो कभी मेरे पास टॉर्चर करती है कि मुझे जगह ज़मीन चाहिए, मुझे रहना है। तो हम कहते हैं कि नहीं, ऐसी औरतों को हम कैसे अपनाएं? मुझे कोई प्रक्रिया भी नहीं मालूम हुआ, इसके बारे में जानकारी भी नहीं हुई। मुझसे तो छुप के ये रहती थी। कहीं यहाँ बताती थी तो कहीं वहाँ बताती, कहीं दिल्ली बताती, कहीं बनारस बताती थी। रहती थी नैनी में उस पवन नाम के लड़के के साथ।
तो जिस तरह से आज के समय पे ये फैशन सा बन गया है कि प्यार करो, कोर्ट मैरिज करो, लव मैरिज करो, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसी लड़कियों पे भरोसा नहीं है। अब ऐसा गुनाह करना, ऐसे लड़कों पे भी तो, लड़कों को भी तो अंकुश लगना चाहिए। लड़कों पे भी ऐसा अंकुश रखना चाहिए कि शादीशुदा होते हुए कि किसी गैर स्त्री के साथ जो है संबंध बनाएं। तो आज आपको क्या एहसास हो रहा है कि माँ और बाप की मर्जी के सहमति से अगर आप शादी करते तो वो उचित होता या जो आपने किया था वो उचित? नहीं, आज हम अरेंज मैरिज किए होते तो बहुत खुश रहते हैं, और लव मैरिज बेकार है। मेरी तरफ से तो ये ना के बराबर है। तो जो लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप अपनी ओर से? हम तो यही कहेंगे कि माँ बाप की मर्ज़ी से शादी करना चाहिए। दबाव में रहते हैं और थोड़ा पड़ोसी और जो शादी लगवाते हैं उनका भी दबाव रहता है, और लव मैरिज करने वालों पे कोई दबाव नहीं रहता। कोई दबाव नहीं। इसीलिए वो आगे निरंतर बढ़ती रहती हैं। और पति बोले तो जाके अगर कस के उनको बोल दिए, डांट दिए, तो कानून से के पास एप्लीकेशन दिए, जैसा करे हो वैसे भोगो, तो अपने ऊपर ले लेते हैं। घर पे भी नहीं बता सकते हैं कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। तो क्या वो लड़की अभी भी फ़ोन करती है आपको? हमें टॉर्चर करती रहती है। क्या कहती है? कहती है कि क्या न, लड़के भी लगा देती है कि हमारा काम है, हम रात बिरात आते हैं काम धाम करने वाले, पता नहीं क्या कर दे क्या न कर दे, ये तो ऊपर वाला ही जानेगा ना। अच्छा अच्छा, यानी कि आपके पीछे लड़के लगा रखी है? लड़के लगा रखे मरवाने के लिए धमकियाँ देती रहती हैं कि हम अगर जाएंगे कानून के पास तो तुमको ऐसी धारा लगवाऊंगा कि तुम हमेशा जेल में ही पड़े रहोगे। लड़की कहती है? हाँ। तो अभी आपकी क्या गुहार है? हम डर की वजह से नहीं जाते कानून। तो आपकी क्या गुहार है शासन प्रशासन से? हमें तो कानून से यही कहना है कि ऐसी औरतों को जो है सज़ा मिलनी ही चाहिए। अच्छा। और जो ऐसे आदमियों की भी सज़ा मिलनी चाहिए कि एक लड़के एक पत्नी के रहते हुए दूसरी औरत से संबंध बनाएं। अच्छा। ये नहीं जान रही, पहले समझते नहीं हैं कि औरत आई कहाँ से है, किस जगह से है, और इसका ये क्यों अकेले यहाँ रह रही है, पूरा पता करना चाहिए, तब उसके साथ शादी विवाह करना चाहिए। और फिलहाल तुम शादीशुदा होते हुए ऐसा गलत काम किए हो, दंड के अपराधी वो भी है। तो वो जो आपकी पत्नी थी वो गांव की थी आपके? हाँ, आधा किलोमीटर दूरी पे है, लगता ही बालापुर ही है। बालापुर ही लगता है। हाँ। तो मतलब पहले गांव में ही आपको प्यार होता भी, उसके बाद? नहीं, वहीं गांव से बाहर रहते हैं। अगर मान लीजिए आपका मामला शासन प्रशासन के द्वारा परिवार परामर्श केंद्र जो होता है उसके द्वारा अगर समाधान निकाला जाए और आप लोगों को फिर से जो है ज़िंदगी की मुख्यधारा से जोड़ा जाए, तो क्या आप उसके साथ रहना चाहिए? कोई ज़रूरी नहीं है, चाहे मुझे सज़ा हो जाएगी मंजूर है, जेल चला जाऊंगा मंजूर है, मगर मैं उसको नहीं अपनाऊंगा। आपको किस बात की जेल होगी? आपने तो कुछ किया, आपने शादी की? हाँ, तो कानून अगर ऐसे मुलजिमों को साथ देती हैं तो कानून से हम क्या गुहार लगा सकते हैं? आज तक आपने शादी की या फिर तनहा है? तनहा है। जब कभी शादी मेरी बात चलती है तो कहती है उसको भी छुरी भोंक के मार डालूंगा और तुम्हें भी छुरी भोंक के मार डालूंगा। वही लड़की कहती है? हाँ। अच्छा, यानी कि पति के साथ रहना पसंद नहीं है और बाकी जो दूसरी आए उसको भी रहना पसंद नहीं। हाँ, वही बात है। तो अभी और कुछ कहना चाहेंगे आप? तो बस यहीं तक कहना चाह रहे थे। हम तो वैसे ही हमारा ज़िंदगी बर्बाद हुई है, और भी आगे ज़िंदगी पता नहीं कितनी ये बर्बाद करेगी जब तक न्याय नहीं। और जो एक लड़की और पीड़ित है जिससे अभी थोड़ी देर पहले बात हुई है, उसको न्याय मिलना चाहिए? उसे भी न्याय मिलना चाहिए, लेकिन अगर न्याय उसी सतह पे मिलेगी, आपके हस्बैंड को भी, उनके पलक के हस्बैंड को भी सज़ा होनी चाहिए। हम तो अपनी बीवी को छोड़ ही दिए हैं। चलिए ठीक है, तो ये आप सुन रहे थे विनोद जी को, इनके पिताजी हैं, इनसे भी थोड़ी सी बातचीत करते हैं। दरअसल पूरा मामला है क्या? नाम हुआ आपका? भैया लाल। कहाँ से हैं? बालापुर। क्या है पूरा प्रकरण बताएंगे? पकड़ साहब, अब इन लोग अपना कोर्ट मैरिज करा लिए, जबकि इनकी शादी होने वाली थी। अच्छा अच्छा, देखा था आपने लगा रखी थी? हाँ। फिर और इसने जो है, हम लोग चले गए थे रिश्तेदारी में, और वहाँ रिश्तेदारी में थे बमरौली, और उसके बाद यहाँ पर आए तो पता चला कि लेके चले गए, फरार हो गए। अच्छा, तो हम लोग को पता, आपने शादी लगा रखी थी और ये आपकी मर्जी खिलाफ लेकर चले गए? हाँ। फिर तो वो लड़की जो है, पता नहीं कैसे फंसा लिया, इतनी पर्ची भेजत रही है कि एक दिन पर्ची उसके जगह पकड़ा गया। अच्छा, यानी पर्ची लेटर? हाँ, लेटर पकड़ा गया। अच्छा, अभी लेटर मैंने रखा भी है। उसको ही भैया कि चलो ठीक है, जो कुछ किया ठीक किया, तब भी रहे घर में अच्छा है। अब जो होना था हो गया। तब भी उसके बाद इसने जो है
कहीं वहाँ यहाँ लेके चलो रहो, यहाँ लेके चलो रहो। गांव में यहाँ पसंद नहीं था। उसके बाद फिर बहरे वहाँ से घूम टहर के आई, बहरे गांव के पहले हमारा खेत था, तो यहाँ नहीं रही। कहा हमको यहीं लेके रहो, हम यहाँ गांव के फैले रहेंगे, गांव में नहीं रहेंगे। तो इस लड़का ने परेशान हम लोग को भी कर दिया कि हम वहीं रहना चाहते हैं। हम कहा ठीक है, वहाँ रहना चाहती है तो ठीक है चल। अब लड़के से क्यों उलझे, हम कहा चल घर बना ले। वहाँ घर बना के रहने लगा। ये वहाँ रहने लगा। धीरे धीरे फिर अपने मैके जाए आवे, दिन भर अपना काम पे रहा है। कहाँ रहती हो, कहाँ नहीं रहती। और उसके बाद आज 5 साल हो गया, वहाँ से भी फरार हो गई। कहती क्या है, वो दारू पीता, दारू सारू साहब नहीं पीता था। अब उलझन में चाहे जो पी खाई ले, कभू जब नहीं कहा जाता है, उसको बिगड़ते भी है। कहता है मेरा दिल जो है ना, हमारी टेंशन बनी रहती, नींद नहीं लगता, उसी पे ध्यान रहता है। तो अभी कहाँ है आपकी बहू, प्रेमिका बहू? अब साहब वो बताते कहीं है, पता नहीं चलता कहाँ। आत्मा है, सुन रहा हूँ कि रहती है नैनी में। आपके लड़के को लगभग कितने वर्षों से छोड़ रखा? 5 साल से ऊपर हो, 5 साल से कम नहीं हो रहा है। हाँ। तो जो शादी आपने लगाई थी वो शादी ठीक थी या फिर जो इन्होंने की है वो? साहब वो तो बहुत अच्छी थी, मगर अभी शादी नहीं ठीक थी। मगर क्या करें अब हर लड़के जब मनमानी करें, ज़्यादा बोले तो कहीं मरें कहीं कटें। इसलिए हम लोग भी कहा कि जाने दो, रहे कर लिया, कम से कम संतुष्ट रहें। तो जो नई पीढ़ी है, जो नए युवा हैं अब के, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? अरे हम तो कहेंगे साहब शादी करके लाए अच्छा है, क्योंकि दबाव रहेगा हर चीज़ के, समाज से भी दबाव रहेगा, लड़के बच्चे जो लगाएगा उसका भी दबाव रहेगा। बगैर किसकी लगाए शादी होगी नहीं। बिल्कुल। हाँ, तो उसका भी दबाव रहेगा। हम सोचते हैं बगैर शादी जब किसी के लगाए हुए तब शादी करना चाहिए। अब प्रेम से शादी नहीं करना चाहिए कि लेके भागे पर आएँ। तो अभी आपको क्या लगता है कि आपके लड़के को न्याय मिलना चाहिए? हमको तो न्याय मिलना चाहिए साहब। क्यों कि मेरा लड़का दंडित हो, मेरे लड़के को दंडित दिया जाए। नहीं जितना वो दंडित दिया है, नहीं गांव देश में आकर के पूछ सकते हैं कि कौन गलत है, उस हिसाब से दंड उसको दिया जाए। हाँ, तो मतलब लड़के घर बर्बाद कर दिया जी। हाँ। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे जो मतलब कि जो लोग वाग इस तरह से आए दिन करते हैं और निरंतर इस तरह की खबरें देखने को मिलती हैं, तो आपके लड़के ने जो किया है उसके लिए आपकी क्या सहमति है? हमारा कहने का मतलब है लड़का गलत करे तो लड़कों को सज़ा मिलना चाहिए, लड़की गलत करे तो लड़की की सज़ा मिलना चाहिए। यही हमें कहना चाहती हैं। अब ऐसे यह देखिए, एक लड़के की शादी हुई थी, अब जाकर वो लड़के के ऊपर रह गई। अब वो लड़की की कितनी बर्बादी हो रही है। अच्छा, वही आपकी बहू? हाँ, वही रह गई। तो अब वो लड़की की जो लड़की उस पर रहती थी, वो लड़की की कितनी बड़ी बर्बादी हो रही है। उसका भी घर बर्बाद हो गया। वो लड़का तो मजा कर रहा था, पा गया दूसरी औरत। अब वो बेचारी क्यों न कहीं जाए। हाँ, अच्छी औरत जो लायक औरत हैं, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। अब माँ बाप कितने दिन खिलाएंगे पिलाएंगे, फिर आखिर में उनको करना ही पड़ेगा। कहीं भी कहीं शुरू से ही आप खिलाफ थे इनकी मर्जी के? इनके मर्जी साहब हम शुरू से खिलाफ है। अच्छा। मगर करें क्या, कुछ कहते नहीं थे। हाँ, शासन प्रशासन से किस तरह की न्याय की उम्मीद रखते हैं आप? हम शासन से न्याय करता हूँ कि उसको दंड मिलना चाहिए। क्यों कि उसने 5 साल तक तभी पढ़ा है। अब पहले जो गलत थी तब भी वो झेलता था। अब 5 साल से तुम गई है और 5 साल से पढ़ रहा है, शादी भी नहीं कर रहा है, कोई भी नहीं कर रहा है, उसी चिंता में पड़ा रहता है। कहता है कि वो कहती है कि धमकी देती है कि तुम शादी करोगे तो मोदी की सरकार है, लड़कियों की कितनी बड़ी सुनाई है, तुमको सज़ा करवा देंगे या करवा देंगे, धमकी सटकी देती रहती है। हाँ, शायद उसको ये नहीं पता कि जिस तरह से भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला सशक्तिकरण अभियान चलाया है, तो उसका मतलब ये नहीं कि महिलाएं किसी भी तरह कोई गलत कदम उठाए। उसमें भी प्रशासन के मद्देनज़र कानूनी जो प्राविधान है वो महिलाओं के लिए भी बना है। तो महिलाएं इस बात को लेकर भ्रम में ना रहें कि महिलाओं के ऊपर कार्रवाई नहीं होती। महिलाओं के लिए भी एक विशेष प्रकार के कानून बनाए गए हैं। ऐसी महिलाओं को दंडित करना भी प्रशासन का काम है। तो न्याय आपको ज़रूर मिलेगा जिस तरह से उसने किया है। और फिर अगर वो कहीं गई थी जैसे, तो वो वहीं पर अस्थायी रह जाती तो वो बात चलने लायक थी। हाँ, अब वो इधर से उधर जा रही है ना, यही है। अरे जहाँ पे गई है वो जगह अस्थायी रह जाए, मगर उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद, तब भी वहीं पे रह जाए तब भी ठीक है। कम से कम उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद, जहाँ गई उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद, वो औरत की ज़िंदगी बर्बाद हो रही जो उस पे लड़के पे रहती थी। चलिए ठीक है, इनके घर में ही इनके घर की कुछ महिलाएं हैं, उनसे थोड़ा सा जानते हैं, बातचीत करते हैं कि दरअसल इन लोगों को कैसा लग रहा है, किस नज़रिए से ये लोग देखते हैं। इधर क्या नाम हुआ आपका? लक्ष्मी। आप इनकी भयाऊ हैं? हाँ। क्या है पूरा प्रकरण? पूरा सर क्या बताए, अब हम तो जब से आए पहले तो ठीक थी ये,
अच्छा, जब आप आई थी हम आप तब 7 थी वो? साल हो गए हमारी शादी हुई। हाँ, 7वां साल चल रहा है। अब हम आए तो वो रही हैं। अच्छा। अब वो अपने घर पे रहती थी, यहाँ नहीं रही हैं। वहाँ आते जाते थे, बुलाते थे, लेकिन हमारे घर वाले तो वहाँ भी बोलते थे कि वो सही नहीं है, उससे बोलोगी तो घमंडी बहुत है। लेकिन हमको ये सब पता नहीं था सर, लेकिन फिर भी दिल नहीं माना, मिलने के लिए हम गए उनसे। मना करते थे कि मत जाओ, वो बोलने चालने भी ठीक नहीं है, लेकिन नहीं माने। हम गए, हम कहे जाने दीजिए, आप लोग की क्या बात है, अब हम तो नए नए, हमारी क्या बात है, हम तो उससे हमसे नहीं मतलब है। तो सर इनसे गए, मिले उले, तो ये बोली हाँ सब कुछ अच्छा था तब। उसके बाद इनको बुलाते थे कि दीदी चलिए घर, तो ये बोलते थे वो मेरा घर नहीं है, वो आपका घर है। तो हम कहे दीदी वो मेरा घर अकेले नहीं है, आप भी हैं, 3 लोग हैं तो तीनों लोग का घर है ना, वो मेरा अकेले नहीं है वो घर। तो बोल रही नहीं, तुम्हारे सास ससुर हैं, तुम्हारे हैं, सब कुछ है, लेकिन हमारा कोई नहीं है वहाँ। हम कहे अच्छा ठीक है, आप कोई नहीं है तो आप आए हैं जिसके साथ, वो आपके जब कोई नहीं है तो कैसे आ गई यहाँ पे? तो बोल रही वो विनोद जी मेरे पति हैं, मैं उसके साथ में खुश हूँ, उसी के साथ में रह रही हूँ। तो हम कहे ठीक है, अब जब रह रही हैं तो चलो ठीक है, अच्छी बात है, हमसे मिलने के लिए तो कभी आ जाइए करिए। तो कह रही अगर तुम्हारा मिलने का मन है तो तुम आ जाया करो, लेकिन मैं नहीं आऊँगी वहाँ। तब भी हम सोचे चलो छोट हैं हम, इनकी बड़ी हैं, इनके बात मान लेते हैं हम जाते थे आते थे, लेकिन ये नहीं आती थी। अब वो बोल रही थी पहले से भी कि आज हम हैं कल नहीं है, हमें जेठानी मत बोलो। अच्छा, हमको ऐसे पहले से ही बोलती हाँ थी? पहले से ही वो बोलती थी। तो हम कहे अगर आप जेठानी नहीं है तो आप किसको हम जेठानी बोलेंगे? तो बोल रही वो जहाँ आप जाएंगे वो आएंगे तो उनसे पूछना, अब जब कोई यहाँ आएगा तब। हम हंसी मजाक में टाल देते थे, चलो देवरानी जेठानी में सब लोग ऐसे बोलते हैं। तो ये बोल रही हैं कि नहीं हंसी मजाक में मत लेना। तो हम घर में किसी से नहीं बताते थे कि ये कैसी है कैसी नहीं है। हम सोचते थे कि आप पति पत्नी में झगड़ा होगा, आप कुछ नहीं बताते थे। इससे कितनी बार यहाँ बुलाए, लेकिन ये कह रही नहीं हम वहाँ नहीं रहेंगे, वो मेरा कोई नहीं। धीरे धीरे करके दारू का बहाना लगाने लगे, वो शराब पीने लगे, मुझे खर्चा नहीं देते। असल हमारे सामने तो जो भी है जितना जो मांगती थी वो लाते थे, जहाँ जाती थी वहाँ भी बुलाते थे, जहाँ कहें वहाँ घूमने भी जाते थे लेके। बोल रही है कि मैं उसके साथ में नहीं रह पाऊँगी। उसके बाद धीरे धीरे करते आती थी, 1-2 बार यहाँ आई हैं, फिर उसके बाद कह रही हम वहाँ नहीं रहेंगे। अच्छे थे सर, ये नहीं हम कह रहे हैं कि वो उनके भी गलती है। हाँ ये कह रहे हैं कि शराब पी रहे हैं, लेकिन जब से ये गई हैं तब से शराब पीने लगी। पहले नहीं तो हम आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? जिस तरह से उन्होंने किया है इनके साथ, आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? सर उसके साथ में हम लोग भी पीछे जा रहे हैं, हमको लोग को भी बदनामी मिल रही है। औरत नाम पे हम लोग भी कलंक होंगे ना, तो इसको सजा तो मिलनी ही चाहिए। तो गलत है वो? गलत बिल्कुल है सर। वो पहले भी ठेकेदारी करते थे, काम धंधा सब अच्छा खासा करते थे अपना, ये तब रहती थी सर। इनका घर द्वार कुछ नहीं बना था, ये कुरिया मड़ाई लगा कर रहती थी। तो इनसे ये भी हम समझाएं, जिस तरह से हम सर छोट थे उस तरह से इनको समझाते चले आए हैं कि दीदी आप इतने दिन इतने साल बिताए लाए हैं ऐसे, अब जब आपका मकान घर द्वार सब बन चुका है तो आप मत जाइए, कहीं भी मत जाइए। अगर नहीं आपको यहाँ आने की इच्छा करता है तो मत आइए तुम यहाँ। बोल रही है कि यहाँ हम नहीं रहेंगे। जब घर द्वार बनने लगा तो ये आती जाती थी, फ़ोन पे बतियाती थी, हम लोग जाते थे पूछते सर, तो बोल रही थी हमारी सहेली है। अच्छा, तो हमको लोग को इतना तो नहीं पता है कि कहाँ बात कर रही हैं कहाँ नहीं। तो बोलने अगर भरोसा दिलाने लिए कहने लगी कि लो तुम भी बात कर लो, तो हम लोग नहीं बात करते थे कि चलो सहेली हैं तो क्या बात करें, हम लोग अपना बात कर लीजिए। वहाँ आते जाते रहते थे, फिर 1-2 बार आए, फिर हमारे पति भी झगड़ा करने लगे कि तुम वहाँ जाती हो, तुमको वो सिखाती है। तो हम कहे देखिए हम उसके जैसे नहीं है कि अगर वो हम कोई दूध पीती बच्ची नहीं जो वो सिखा देगी हम वहाँ सीख लेंगे। यहाँ हमारा खुद के दिमाग है, हम खुद अपना घर परिवार हम चलाना जानते हैं। उसके जाने से हमको कोई तो कह रहे हैं उनसे वो सही लड़की नहीं है। अब घर वाले सर पता होगा तब तो ऐसे कह रहे हैं जो, लेकिन हम जब अपने आँखों से जब वो हमसे खुद कहने लगी कि हम यहाँ नहीं रहेंगे, तुम लोग से कोई नाता नहीं, कभी अगर कहीं जाएंगे तो आएंगे तो आपको मिलना होगा, तो फ़ोन से बात कर लेना, नंबर दे देंगे। कई बार हमसे मिलने के लिए भी बुलाई हैं। तो हम कहे दीदी हम मिलने के लिए आपसे कैसे नहीं आएंगे, जब आप अपने घर आएंगे तो वहाँ आने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन अगर कहीं बाहर बुलाओगे तो बाहर नहीं आएंगे। तो अभी किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं?
अब सर वो बोल रहे हैं कि यहाँ शादीशुदा बोलते हैं तो कह रही है, हम 1-2 महीना हुआ अभी बात कर रहे हैं फ़ोन से अच्छे से बात करें, दीदी आप कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं, तो हमसे मतलब बहुत बदतमीजी से वो पेश आई हैं। अच्छा। गाली गुप्ता करने लगी कि तुम क्या जानोगी, तुम क्या समझती हो अपने को। हम कहे दीदी हम अपने क्या समझते हैं, घमंड तो तुम लगाती हो तो हम क्या समझें, हम तो भाई अपने घर में हम कुछ घमंड नहीं। तो सर वो बोल रहे तुम्हारी 2 बहनें हो घर में, एक घर में, अब तुम्हें क्या चाहिए था। हम कहे दीदी आपकी कमी है घर में, आप आ जाइए घर में। तो बोल रही है तुम्हारी बहन है, तुम है, तुम्हारे सास ससुर हैं, तुम्हारे ससुर हैं, विनोद है। हम कहे उनसे हमसे कोई मतलब नहीं है। तो कह रही पति पत्नी की बात तुम नहीं समझोगी तो तुम मत बात करना आज की बात। चलिए ठीक है, आप भी एक महिला हैं और इस घर की बहू हैं। हाँ। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जिस तरह से इन्होंने किया है तो क्या ये उचित है सर? अगर उचित रहेगी तो हर औरतें के ऐसे बढ़ते ही जाएगा। उचित अगर ऐसा करना चाहिए, ऐसे अगर करना चाहिए तो वही तो बोल रहे हैं कि हर पूरा संसार बर्बाद तो जो और औरतें हैं, जो महिलाएं आपको सुन रही हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? सर हम ऐसे औरतों को नहीं, सज़ा मिलनी चाहिए। अच्छा, बस सज़ा इनको सज़ा मिलनी चाहिए। हाँ सज़ा मिलनी चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि उसमें पूरी गलती उन्हीं की है? सर अब वो उसकी गलती तो है ही है। अब यहाँ तो 5 साल से तो नहीं रही है। अगर हम लोग अपने तरफ से पूरी कोशिश कर ली है कि ये चलो पहले जो गलती थी वो चलो जाने दो, अब जो गलती कर गई उसको भी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये अपना गलती मतलब मानने के लिए नहीं तैयार है। चलिए इस तरह करके इनकी बहुत सारे ढेर सारे लेटर हैं जो ये माता जी संजो कर रखी हैं, आप देख पाएंगे। ये क्या नाम है माता जी? आइए आगे आइए जरा, क्या नाम हुआ? उर्मिला। ये लेटर आपको कहाँ से मिले? तो रास्ते में मिले ना तो फेंक दे, ये लिए रहे कापी किताब के नीचे रखे रहे तो हम रखे जाते रहे। सब आप रखे? हाँ। तो इसको अभी तक संजो के रखी हैं? हाँ संजो के रखे। लेकिन आज वो बहू तो है नहीं आपके पास, तो कगतवा कहूँ चला जाएगा। तो क्या मैसेज देना चाहेंगी, आप क्या कहना चाहेंगी? हम ओका नहीं लिया चाहिए तो बस सीधी बात गंदी औरत। अच्छा। हाँ। लेकिन शुरू में तो आपको अच्छा लगा जब आप लेटर? नहीं, हम घर से निकाल दिए रहे हैं। नहीं, जब आपको लेटर मिल रहे थे तो उस समय तो आपके दिमाग में यही चल रहा था ना कि पढ़ी लिखी बहू मिल गई हमें। घरे जाई, हम घरे जाई रोई के चली आई, इनका छिपाई ले, हमसे भेंट ना हो। अच्छा। हाँ, लड़की से कहा कि ऐसा गलत काम नहीं करना गांव घर में। कहे नहीं बड़की अम्मा ऐसा काम ना हो। ओकरे मायू से कही कि आई रोई कि हम परेट पे 8 बजे 9 बजे रात जाई। तो जैसा कि माता जी आप भी एक महिला हैं, ऐसी औरतों को जो है किस तरह के सबक मिलनी चाहिए? एक सजा दे हतार मुई के। अच्छा। हाँ। और जो और औरतें हैं, जो नई पीढ़ी की नई औरतें हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? ऐसा करना चाहिए? नहीं औरत वो की धारा सुनिए ना हो करिए ना हो जाइए अंदर। अच्छा। और का तो मतलब ऐसा करना नहीं चाहिए? करना ना चाहिए। इज्जत के लिए बहुत कुछ है। हाँ। जहाँ शादी ब्याह माँ बाप करे हैं वहीं मर जाओ, चाहे अच्छा हो चाहे खराब हो, तू तो अपने मर्जी से की है। ये माता जी हैं, इनसे आपने सुना। और यहाँ पर हमारे साथ कुछ बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, इनसे भी थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं कि दरअसल ये कहानी किस हद तक सच है। क्या नाम हुआ दादा? नाम प्रवेश। इसी गांव के निवासी? बस हम पड़ोसी हैं, हमारे भाई एक लड़का है। अच्छा, तो क्या लगता है आपको जिस तरह घटना हुई है ये उचित है? कोई उचित नहीं है, इसी लड़की के फांसी दे देना ठीक है, चाहे लड़की हो या लड़का हो। घटना तो आपने पूरी सुनी ही कि आए दिन इस तरह की तमाम घटनाएं देखने को मिलती रहती, जिसमें ज़्यादातर मामले प्रेम प्रसंग के होते हैं। प्रेम प्रसंग के चलते फिर किस तरह की यातनाएं, किस तरह की दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। तो ये आज की तस्वीरों में आपने देखा, तो आशा करता हूँ खबर आप लोगों को पसंद आई होगी। इस तरह की बहुत सारी खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दर्शक न्यूज़ 24। अपने सहयोगी सुशील कुमार यादव के साथ मैं RK निषाद, हर खबर आप तक।